हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम आपको नया टॉपिक लेके आए हैं। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम सेंटेंस को हाउ वी आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस को कैसे पहचान सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज किए जाते हैं। उससे पहले हमें जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है इस बारे में बात करेंगे। प्रोनाउन जो है केस के आधार पर 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये 3 तरह के प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, इनको हमने चेंज करना होता है। नॉमिनेटिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। जैसे आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, आई को जिसका पोजेसिव है माई, ऑब्जेक्टिव है मी। वी का आवर, अस, यू सेकेंड पर्सन, यूवर्स, यू यूवर, यू। शी, उसके बाद है ही, हिज, हिम। शी, हर, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। तो ये हमारे कुछ प्रोनाउन हैं जिनको हम, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है यू, और बाकी जो है वो सारे थर्ड पर्सन है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बार आते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं। ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। इनका पॉजेसिव केस ये है माई और अवर, मी। तो इसको याद कर लेना आप लोगों ने कि इससे हम आई को मी में चेंज करते हैं। आई, माई, मी। वी, अवर, अस। यू, यूवर, यू। ही, हिज, हिम। शी, हर, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। तो इस तरह से हम जब हम एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये इनके बारे में जहाँ भी ये जरूरत पड़ेगी तो फिर हम बार बार इनको नहीं लिखेंगे, इसलिए पहले लिख दिया कि इनको जब ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट कैसे बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो ये जो सब्जेक्ट है इनका भी ध्यान से देख लो और ऑब्जेक्ट का क्या बनते हैं इनके, वो भी ध्यान से देख लें। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, इसको आप लिख सकते हो। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिर्फ हमारे जो है वो 8 सेंटेंसेस के अंदर होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना है हमने। तो इसमें ये हमारे जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या मेन काम जो है, पहले तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। जो हमारी वर्ब है, जो भी वर्ब हमारे पास होगी उसको वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये इसके जो बेसिक हैं, ये 3 ही रूल होते हैं इसमें। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब जो भी दी होगी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ के उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। तो ये था इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्या बनाते हैं। जब हम फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में अगर हमारे पास टेंस आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह से हम बना पाते हैं वो हम दिखाते हैं आपको। जैसे आई नो हिम। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के फिर उसके बाद बाय शब्द यूज करेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा उसको
ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाय जो है प्रपोजिशन वो जोड़ दी जाएगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मान लो इसी सेंटेंस को अगर हम करना चाहें तो हमें, मैंने लोगों को बताया था कि वर्ब को पकड़ो पहले, वर्ब से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस है कौन सा। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में लगी हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हम कर रहे हैं अभी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस ही कराऊंगा और वीडियो जो आएंगे उनमें हर एक सेंटेंस एक एक सेंटेंस करते जाएंगे ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन भी दूर होती रहे, आपको हर सेंटेंस का पता भी रहे। तो जैसे इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम, अभी मैंने बताया था हिम, ही का जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर ही लगा देंगे, हिम को ही में चेंज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर में से लगाएंगे हम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो ही के साथ इज लगता है, ही इज। नो की थर्ड फॉर्म नोन, नोन बाय मी, बाय मी। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ही इज नोन बाय मी। तो ये देखो यही स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है और हमारा सेंटेंस इस तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। देखो जो वर्ड होता है हमें वर्ब की पहचान करनी है। सबसे पहले वर्ब को देखो, सिंग, सिंग होता है शब्द, उसके साथ एस लग गया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब की जगह मैं लिख ही देता हूं इज, एम और आर। ये तीन में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले हमने ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, ए सॉन्ग इज। ऐसे यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लग जाएगी, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, बाय राधा। जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी चीज का नाम हो, आगे किसी का भी नाम अगर आए तो नाम को हम चेंज नहीं करते। जैसे अब आई को हमने मी में चेंज कर दिया था, परंतु अगर नाम आएगा तो नाम को किसी भी इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। देखो यहाँ पर एस नहीं लगा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आई लगा था, आई के साथ एस ई एस नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और राधा सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ एस ई एस लगते हैं, यहाँ पर लगाया हुआ है। इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस आप लोगों को करवा दिए हैं, जहाँ पर एस लगा होता है, जहाँ नहीं लगा होता है। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं। तो वर्ब ही हमें मेन सेंटेंस को करवाने में बहुत ज़्यादा मदद जो करती है, वर्ब, ये वर्ब जो हमें करवाती है। अब हम इसका एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। देखो जब भी डू या डज दोनों शब्दों में से कोई भी आपके सेंटेंस में आता है तो आपने क्या करना है, तो उसका तभी हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब देखो और सब्जेक्ट। तो डू या डज का काम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी कौन आपको क्या बताता है, कोई क्या नहीं बताता, वो छोड़ो बात। मैं बताता हूँ कि जो डू और डज है इन सेंटेंसों में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, इनका कोई काम नहीं होता। सिर्फ वो ये हमें ये पहचान करवा देते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। डू, डज और डिड, इन तीनों को हम दोबारा रिपीट नहीं करते, इनकी जगह हम कुछ और नहीं लिखते, परंतु यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इनकी पहचान करवाते हैं, ये इसके नाम का हम क्या लगाएंगे फिर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर भी लगेगी, परंतु ये जो है फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे फूड, अब फूड सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी इज। देखो डज हट गया
डज का कोई काम नहीं, ना हम डज का कुछ बनाएंगे ना इसको चेंज करेंगे। तो डज का काम ये था कि सेंटेंस को पहचान लो भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है। अब जो आप लोगों को सिखाया जाता है उसके हिसाब से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फूड है, फूड सिंगुलर है, इज लगा दिया। फूड इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन बाय इज नोट, हाँ ये नोट है, नोट भी जुड़ जाएगा इसमें, नोट ईटन बाय हिम, फूड इज नॉट ईटन बाय हिम। अगर यहाँ पर डू होता है, जैसे कि एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहां पर भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब मेन वर्ब जो है और ऑब्जेक्ट। तो यहां देखो बिल्कुल इजी है, यहां डू और डज था। डू डज हमें ये पहचान कराते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ये तो आप आसानी से कर लोगे, क्रिकेट पहले लिख लो, क्रिकेट लिख लिया, चाहे कोई भी गेम हो उसका नाम पहले लिख लिया, उसके बाद हमें लगानी हेल्पिंग वर्ब। अब ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को कहाँ होती है कि वर्ब कौन सी लगाऊं, हेल्पिंग वर्ब। ये देख लो कि डू है कि डज है, डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ईजेएमआर में से लगेगी, ईजेएमआर में से कौन सी लगेगी, वो सब्जेक्ट, ये हमारा बताएगा ऑब्जेक्ट कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है, जैसे क्रिकेट है सिंगुलर है, इसके साथ भी इज लग जाएगा, क्रिकेट इज। यहां पर हेल्पिंग वर्ब लग गई नोट, नोट नोट था, नोट लगा दिया। प्ले की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेयर्ड बाय देम। अब देखो दे का हमने देम बना दिया और ही का हमने हिम बना दिया था, चेंज कर दिया था। इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये दो सेंटेंस हमारे हो गए हैं। उसके बाद जो है ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में हम कैसे एक्टिव है, पैसिव, तो ये रहने देते हैं, ये हमारे काम का है अभी। तो हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब मेन वर्ब होगी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि डज शी वॉश द क्लोथ्स, डज शी वॉश द क्लोथ्स। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ईजेएमआर को आगे लगा देंगे, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट, इधर ये ऑब्जेक्ट है यहां पर आ जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद है सब्जेक्ट बाय और फिर सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, ईजेएमआर आगे आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट, और उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट। तो ये देखो डज सी वॉश दी क्लोथ। तो हमें सेंटेंस को कहाँ से पहचान होगी, मैंने अभी भी बताया था डू और डज से, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। डज लग गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो आपने क्या करना है, द क्लोथिस यहां लिख लो, यहां लिख देता हूं द क्लोथिस। क्लोथिस क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा। अब आर हमने कहाँ लगाना है, इसके इस तरफ ना लगा के, राइट हैंड साइड में ना लगा के, लेफ्ट साइड में लगाएंगे इसकी, यहां पर आर, आगे आर लगा देंगे। आर द क्लोथिस, देख द हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी होगी, हेल्पिंग वर्ब लग गई, ऑब्जेक्ट भी लग गया, ये एच वी लग गई, ऑब्जेक्ट लग गया। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। उसके बाद रह गया बाय हर, शी का हर बना देंगे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम इन सेंटेंस स्टेटमेंट को पहचान कर हमने अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि डू के साथ, डू यू ईट एन एप्पल, डू यू ईट एन एप्पल।
तो यहाँ देखो डू लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें क्या करना है, हमने एन एप्पल को पहले लिख लो, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं, एन एप्पल। एन एप्पल, एन एप्पल के बाद सिंगुलर है या प्लूरल है, एन एप्पल सिंगुलर में आएगा, इज लग जाएगा, एन एप्पल इज, सॉरी इज लगेगा हमारा फ्रंट में, पहले इज आएगा उसके बाद आएगा एन एप्पल। तो एन एप्पल के साथ हम इज एन एप्पल ईटन बाय यू, यू का जो है ऑब्जेक्ट जो यू में ही बदलेगा। आप देख लेना, मैंने जो शुरू में लिखवाया था यू को यू में ही चेंज करते हैं, इज एन एप्पल ईटन बाय यू। तो इस तरह से हम ये इंटेरोगेटिव पे आ गए, इंटेरोगेटिव तक के सेंटेंसों को कर सकते हैं आसानी से। हमारे पास कोई भी सेंटेंस आए, हमें हेल्पिंग वर्ब से ही उसकी मदद मिलती है पहचानने में, वही हमें बताएगा कि हमने करना क्या है। ये स्ट्रक्चर है, सिंपल में ये स्ट्रक्चर हमारे पास ये होगा और हमने इसको चेंज इसमें करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिख लो, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा उसको आगे लगा दो बस। डू या डज का ये कोई काम नहीं है इसके पैसिव वॉइस बनाने में, ये सिर्फ उसके नाम की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। डू डज तो हमें सिर्फ पहचान कराने आते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो हम उसमें भी लगाते हैं जिसमें डू डज नहीं होते। इसका मतलब है ये तो सिर्फ पहचान कराते हैं सेंटेंस की। उसके बाद है जो WH वाले सेंटेंस हैं, तो ये तीनों सेंटेंस आप लोगों को इसको रिहर्सल करोगे या वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आप लोगों के अच्छी तरह से सेंटेंस चेंज होते हैं। अब WH वाले सेंटेंस जो हैं वो कैसे किए जाते हैं और उनसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसके कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं WH वाले। आगे जो सेंटेंस हैं वो हमारे WH वाले हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो आप देख रहे हैं इसमें क्या, व्हाट डू यू वांट। तो इसमें क्या है, जो वांट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू जो हमारा वो सब्जेक्ट है और ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और व्हाट। तो डू से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानने की कोशिश किया करो कि सेंटेंस है कौन सा। अगर व्हाट डिड होता तो पास्ट इंडेफिनिट, डू या डज होता तो ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमने इनको कैसे चेंज करना है, तो हमने इनको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो जो WH वाले सेंटेंस उसमें जो पहला वर्ड है उसको वैसे एज इट इज लिख देते हैं, व्हाट का व्हाट लिख देंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। व्हाट ऊपर था व्हाट नीचे कर दिया, व्हाट। अब देखो वांट है जो वो सिंगुलर है, व्हाट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, व्हाट के साथ इज आएगी, व्हाट इज। व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। वांट की थर्ड फॉर्म लगेगी वांटेड बाय यू। तो इस तरह से हम इस सेंटेंसों को बना सकते हैं। व्हाट हेल्पिंग वर्ब देखो व्हाट के साथ क्या आएगा, इज, वांटेड बाय यू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव में ही आंसर होगा। तो सेकंड है व्हाट डू यू डू दिस डेज। देखो यहां पर भी डू आया है, यहां पर भी डू आया है। अब दोनों दो डू है, इनका क्या किया जाए। ये तो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी मेन वर्ब, ये दोनों ध्यान रखना। पहले वाला तो है हेल्पिंग वर्ब जो यू से पहले आया है और जो यू के बाद है वो है हमारा, और ये जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। तो इनको अदर वर्ड भी हम बोल सकते हैं, अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये इसका क्या करना, फिर वही व्हाट को वैसे के वैसे लिख दो, व्हाट। अब यू है, व्हाट के साथ क्या लगेगा, व्हाट इज। व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, व्हाट इज। डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन। ये डू है हमारी मेन वर्ब है, ऊपर वांट मेन वर्ब थी, डू की थर्ड फॉर्म जो आएगी डन, व्हाट इज डन। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसको वर्ब के पास रखेंगे, दीज डेज जो है बाय से पहले लगाएंगे, दीज डेज बाय यू। तो यू का हम जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो यू ही रहता है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करते, यू को यू लिखेंगे। तो उसके बाद है व्हाट डू यू डू।
फिर यहाँ दो बार वर्ब आ गई, ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर क्या करना है, वट को वट लिख दो, वट। उसके बाद सेंटेंस को यहाँ से इधर से शुरू करो, ठीक है। तो क्या करना है, हमने वट के साथ हमने इज लगाया, डू की थर्ड फॉर्म लगा दो, डन। तो ये जो डू है ये कि हमारा कोई काम का नहीं होता, मैंने पहले भी बताया सेंटेंस में कि ये सिर्फ हमारे पहचान कराने के लिए आया है। ये तीनों सेंटेंस में डू था, ये हमारे पहचान करा रहा है, इसको हम कुछ नहीं करते। देखो इसमें भी कहीं दोबारा डू नहीं लिखा, इसमें भी कोई डू नहीं, कुछ नहीं, हमने ना डू का डिड बनाया ना डू का डन बनाया, परंतु ये जो हमारी मेन वर्ब है इसका ध्यान रखते हैं। व्हाट इज डन बाय यू। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को वट WH वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो वही जो शब्द है WH से शुरू, एक सेंटेंस है सिर्फ ऐसा जिसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, वो मैं लिख देता हूँ, वो आप इनको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो इनको आप एक दो बार इनको प्रैक्टिस खुद करके देखना, रिवीजन हो जाएगी तो आपको आने लग जाएंगे। इतने मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो जो भी अदर वर्ड होते हैं जैसे ये, इनको हम वर्ब के पास रखते हैं और बाय से पहले लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये मैं रफ कर देता हूँ। उसके बाद एक सेंटेंस जो और रहता है इसमें, वो क्या है, जैसे हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, जो हु से शुरू हो रहा है, हु टीचेस यू। तो देखो टीच के साथ ऐसा लग गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये यहाँ से पहचान हो जाएगी। यहाँ भी टीचेस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ एस लगा है टेल के साथ, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हमने क्या करना है, बाकी जो WH वाले हैं उनको छोड़कर सिर्फ जो हु है इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं बाय वूम लिख देते हैं, बाय वूम, WHOM, बाय वूम। उसके बाद जो हमारा हमने पहचान करनी है कि ये हमारा सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे यू, इधर आके भी ये सेम यू ही रहेगा, तो यहाँ लेके आएंगे। अब इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, EJMR में से आर लगेगा, बाय वूम आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, टॉट, बाय वूम आर यू टॉट। तो जो भी सेंटेंस हमारा हु से शुरू होता है उसको वूम में चेंज कर देना है, तो ये ध्यान रखना है। और हमने ये हमारी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें ये हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा था, चलो इसको हमने बाय वूम में चेंज कर दिया। और हमने क्या किया है, जो हमारा यू था यहाँ पर इधर लेके आए तो उसके साथ आर लगा दिया, तो कोई हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इसलिए हमने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। निचले वाला भी सेम, जो हु को बाय वूम बना देते हैं, बाय वूम, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड या अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो हमारे, इसको हम आगे इधर नहीं लेके आएंगे, जैसे कि यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं यू, यू के साथ क्या लगाते हैं आर, बाय वूम आर यू टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट इंग्लिश। आपके पास हिंदी आए, इंग्लिश आए, मैथ आए, कुछ भी आए, पंजाबी आए, कोई भी शब्द यहाँ लिखा हो उसको हमने ध्यान नहीं देना, हमने अपने सेंटेंस की तरफ ध्यान देना है कि ये हमने, यहाँ हिंदी होता तो हिंदी लिख देते, पंजाबी होता तो पंजाबी लिख देते, परंतु हमने बाय वूम से बनाना है। बाय वूम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, यहाँ कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अनुसार इज भी आ सकता था, और आई होता तो एम भी आ सकता था। तो टीच की थर्ड फॉर्म लिखनी है और कॉम्प्लीमेंट को बाद में लिखना है। उसके बाद एक और है हु टेल्स यू दिस स्टोरी, सेम है, बाय वूम, बाय वूम, ये ऑब्जेक्ट है। देखो दिस स्टोरी, ऐसा लग रहा होगा कई स्टूडेंट्स को कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद। देखो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट होता है जो भी होता है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है।
तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लेंगे यू के साथ क्या लगेगा आर, यू के साथ आर लगता है, इसलिए हम आर इसको आगे लगाएंगे, इसके इस साइड में राइट हैंड साइड में नहीं लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे यू से पहले। बाय वूम आर यू, टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड दिस स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है उनको कैसे चेंज करना है ये हमने बता दिया आप लोगों को। तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए सेंटेंस देता हूँ इसी से सिमिलर जो आज हमने किए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ये अदर वर्ड, ये दोनों दिस स्टोरी है, ये अलग अलग शब्द नहीं है, दिस स्टोरी पूरा शब्द है। अगर किसी सेंटेंस में माई बैग आ जाए तो वो सारा जो है पूरे का पूरा जो शब्द है उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो इस तरह के कई सेंटेंस है कंफ्यूज कर देते हैं कि हम माई को अकेले को लेके जाएंगे अब पिछले वाले शब्द को आगे लेके जाएं। तो ये ध्यान रखना। मैं अभी जो सेंटेंस होमवर्क के लिए देता हूँ वो आप अपना खुद करके अपने क्लास टीचर को दिखाएं या फिर आप मेरे पास ही भेज देना। अगर टाइम मिला तो मैं ही चेक कर लूँगा। तो मैं आपको 2-4 सेंटेंस ऐसे देता हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क है, इसमें आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि कैसे होंगे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारे ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हिज एल्डर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो हिज अलग शब्द नहीं है, हिज एल्डर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको हिज एल्डर्स इकट्ठा ही रखेंगे। तो ये पूरे का पूरा ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, वेयर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और हिज बुक्स ऑब्जेक्ट। ये मैंने WH वाले बताए थे, उसको देख के आप समझ लेना, उसके बाद करना। डू, ये देखो डू से शुरू हो रहा है तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट, लर्न हमारी वर्ब है, दिस लेसन ऑब्जेक्ट है। दिस और लेसन, ये नहीं है कि दिस अलग शब्द है, दिस लेसन के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने पहले बताया था कि जो ये दो शब्द जुड़े होते हैं इनको एक को नहीं लेके जाना आगे, ये दोनों ही आगे जाएंगे, सब्जेक्ट बनेंगे जब। तो राम सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब से ही जुड़ा हुआ है। तो ये लाइक वर्ब है हमारी और हिम ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं इनको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके देखिए। अगर आप ये कर सकते हो तो इसका मतलब आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया है, जो बारीकियाँ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे और इसी तरह से हम एक एक वीडियो में एक एक सेंटेंस को की रिवीजन के लिए आपको सेंटेंस देते रहेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। This is Hardeep. You are watching Gyansagar Study Point. In the last class, we were talking about how we change active voice to passive voice. In the last class, we were talking particularly about present indefinite tense. Today, we will talk about present continuous tense. If you are new at my channel, please press the subscription button and bell icon so you got all the notification of upcoming videos. Let's start. एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आज हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस में किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें आपको बताएंगे। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज ड्राइविंग ए मोटर कार। ये हमारा सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ ING, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास सेंटेंस है, ये सेंटेंस आएगा। इसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा बीइंग इसमें जोड़ दिया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट यहाँ आगे बाय के साथ सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, जैसे ही सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही इज ड्राइविंग ए मोटर कार। ये सेंटेंस है, इसको कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जिसमें मोटर कार जो हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ए मोटर कार। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर में से लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस जो है उसमें इज, एम और आर, इसके साथ बीइंग जोड़ दिया जाता है। ए मोटर कार इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म है ड्राइवन बाय ही का हिम। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको पहले तो स्ट्रक्चर को लिख लें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है। तो इसके ये सिंपल सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये बन जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगेगी, फिर हम बीइंग जोड़ेंगे। बीइंग सभी कॉन्टिन्यू जिसमें भी आईएनजी लगता है उसमें बीइंग लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में टेंस नहीं होते। तो दोनों में ही हम आईएनजी बीइंग जोड़ेंगे। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय फिर सब्जेक्ट। ए मोटर कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। तो ये सेंटेंस इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर रीडिंग देयर लेसन। दे आर रीडिंग देयर लेसन। तो यहां पर जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देयर लेसन सिंगुलर है, देयर लेसन उनका पाठ, इज बीइंग लग जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब जुड़ गई इसके साथ, बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय देम। तो इस तरह से हम देयर लेसन जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा और उसके साथ बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, दे का देम, जो हमने कल आपको बताया था कि कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। स्पेशल केस जो होते हैं, पर नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस की हमने बात की थी। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसों में हम किस तरह से बनाएंगे। हमेशा हमें पहले सेंटेंस को पहचानना सीखना है, उसके बाद हमने बनाना सीखना है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हमने बनाना है, तो जैसे कि ये सेंटेंस था, द बॉयज आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। बॉयज आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। तो ये देखो यहाँ नोट है, आर लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को बता रहा है, आईएनजी लगा है, कंटिन्यूस की पहचान करा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और हमारे ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब यहाँ पर भी क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना हमने, बिल्कुल वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट जोड़ देंगे, क्योंकि नोट लगा है तो नोट जोड़ देंगे। नोट के बाद बीइंग आ जाएगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ जाके सब्जेक्ट बनाएंगे, तो
काइट जो है सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम आर यूज करेंगे, आर लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, आर काइट्स आर नॉट, नोट दिया है तो लगा दो, नहीं दिया तो नहीं लगाना। काइट्स आर नॉट बीइंग, इक्वेशन को फॉलो करते चले जाओ और सेंटेंस अपने आप बनता चला जाएगा। द काइट्स आर नॉट बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लॉन, बाय के बाद ऑब्जेक्ट, बाय के बाद द बॉयज। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसों को बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो वो बिल्कुल हमने बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ देना है, बीइंग के बाद नहीं जोड़ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा तो ये ध्यान रखना, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। एक सेंटेंस और कर लेते हैं, देखिए जैसे कि द चाइल्ड इज नॉट कटिंग टीथ, चाइल्ड इज नॉट कटिंग टीथ, तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे। टीथ प्लूरल है, क्योंकि टीथ प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर लग जाएगा। टीथ अगर टूथ होता तो इज आता। टीथ आर नॉट, आईएनजी लगा है तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग, टीथ आर नॉट बीइंग, कटिंग की, कट की थर्ड फॉर्म होती है कट, टीथ आर नॉट बीइंग कट बाय द चाइल्ड। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है। इन दोनों के पैसिव वॉइस को आप लिखोगे, समझोगे, तभी आपको ये आएंगे। तो क्यों से क्या चेंज करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बिल्कुल ईजी है। उसके साथ सिंगुलर है, प्लूरल है, ईजेम आर में से लगाना है। टीथ प्लूरल था इसलिए आर लग गया, नोट है, नोट लगाया, फिर आईएनजी लगा था, बीइंग लगा दिया। कट की थर्ड फॉर्म कट होती है और उसके बाद बाय के साथ हमने सब्जेक्ट को इधर ले आके ऑब्जेक्ट बना देना। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे हम चेंज करते हैं वो सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कॉन्टिन्यू, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें वो किस तरह से हम पहचानेंगे। पहले तो ईजेएमआर लगा होगा, उसका ध्यान रखना है कि ये इसके साथ आईएनजी होगा, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आईएनजी है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। इसमें किस तरह से हमें चेंज करना है, तो अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव है, आंसर भी हमारा इंटेरोगेटिव में ही बनेगा, पैसिव वॉइस भी। ये एक्टिव वॉइस से हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब हम ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर पहले अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, यहाँ लिख लो ही, ठीक है। हिम का ही बन गया, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इज जब हमने इज को इसके राइट हैंड साइड में ना लगा के पहले नंबर पे इज लगाना है, इज। ये दोनों क्लियर हो गए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों लग गई। पहले इसको यहाँ लिखो, इसके साथ क्या आएगा, जो भी इसके साथ आएगा इज एम आर में से उसको हमने आगे लगा देना है, ठीक है। इज ही, उसके बाद है आईएनजी लगा है, बीइंग, इज ही बीइंग इंसल्टेड, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म है इंसल्टेड, इंसल्टेड बाय के साथ यू, यू को हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो वो यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क भी साथ में लगेगा। आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, एग्जाम में कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि बाकी सारा ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को यहाँ लिखो, उसके साथ क्या लगेगा उसको आगे लिख दो, उसके बाद बाकी सेंटेंस बनाओ। आईएनजी लगा था, बीइंग लगा दिया, इसकी थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद बाय के साथ यू जोड़ दिया। सेकंड भी सेम है, इसके भी ए बुक, ए बुक यहाँ लिख लो, ए बुक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब ए बुक है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज, इसलिए इज को आगे लिख दो, इज। ये एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं। तो इज ए बुक, दो चीजें क्लियर होगी। आईएनजी लगाया तो बीइंग लगा दो, बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, रीड, रेड, रेड, और बाय हर, तो यहां भी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है, इसको नेगेटिव बना लेते हैं,
एम आई नॉट फेवरिंग यू, एम आई नॉट फेवरिंग यू, क्योंकि ये सिंपल थे, इसको एक को नेगेटिव बना के दिखा देता हूं कैसे बनेगा। तो यहां पर भी यू को यहां लिखें, यू के साथ लगेगा आर। अब आर को हमने आगे लिख देना है, आर यू, नॉट लगा है तो नॉट लिख दो, आईएनजी लगा है तो बीइंग आ जाएगा। आर यू नॉट बीइंग, फेवर की थर्ड फॉर्म होती है फेवर्ड, आर यू नॉट बीइंग फेवर्ड बाय, आई का हमने मी बना देना है और क्वेश्चन मार्क। तो ये आर यू नॉट बीइंग फेवर्ड बाय मी। तो नोट वाले सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं, ये दोनों सिंपल वाले सेंटेंस थे, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये पहले पहचानना है सेंटेंस को, उसके बाद उसको बनाना है कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं वो सेंटेंस कराता हूँ जो WH फैमिली वाले सब हैं, व्हेन, वेयर, वाई, तो वो इसके बाद वो देख लें कैसे बनेंगे। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनको ये आगे ये और इसमें और WH वाले सेंटेंसों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस यही कुछ करना है, इनके आगे WH का कुछ भी लिख दो सेम ऐसे ही बदला जाएगा। तो जिसको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गए हैं वो WH वालों को भी इजीली कर सकता है। अब इसके बाद हम वो 2-3 सेंटेंस उसके कर लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क के लिए हम कुछ सेंटेंस देंगे। तो ये इसके बाद जो है WH वाले सेंटेंस को किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो ये ध्यान से देख लें। Why are you wasting your time? तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है why, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ ING है और हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम ऑब्जेक्ट को उधर लेके जाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आज भी बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हमने कुछ नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना, ऊपर जैसे लिखा है उसको नीचे भी वैसे का वैसे लिख दो। तो इसको ऐसे के एज इट इज लिख दो। उसके बाद देखो, इसके बाद जो सेंटेंस पीछे रह गया वो सारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह गया। अभी जो हमने इससे पिछले सेंटेंस किए थे सेम चीज़ है, वाई को हटा दो तो उसके बाद ये इंटेरोगेटिव बचता है। तो इसको कैसे करना है, यूवर टाइम को यहाँ लिखेंगे यूवर टाइम। अब यूवर टाइम सिंगुलर है तो इसके साथ इज लग जाएगा, वाई इज यूवर टाइम। बीइंग, ING लगा तो बीइंग लिख देंगे, बीइंग, वेस्ट की थर्ड फॉर्म है वेस्टेड, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर हम वाई को यहाँ ना लिखते तो बाद में लिख सकते हैं तो ये भी सेंटेंस टाइप होगा। देखो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। हु इज द लाफिंग एट द बैगर, हु को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हु का हम क्या करते हैं, बाय वूम लिख देते हैं, बाय वूम। हु को बाय वूम में चेंज कर देंगे। उसके बाद द बैगर को यहाँ लिख लो, द बैगर, द बैगर। द बैगर सिंगुलर है, इसके साथ इज लग जाएगा, अगर प्लूरल होता तो आर लग जाता। बाय वूम इज द बैगर, ING लगा है, लाफिंग में बीइंग लग जाएगा, बीइंग के साथ लाफ की थर्ड फॉर्म है लाफड एट। तो जो ये प्रेपोजिशन एट लगी हुई है इसमें, तो ये हमने क्या करना है, एट को हम आगे नहीं लेके जाएंगे कि एट द बैगर कर दें, तो एट जो है वर्ब के बाद रहेगी। पैसिव वॉइस में ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो, एट जो प्रेपोजिशन होती है वो वर्ब के बाद आती है, जब हर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसके बाद। अगर हमारे पास बाय वूम होता है, बाय के साथ कुछ और भी आता है, वो भी हम लिख देते, क्योंकि अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को हमने इस तरह से हैंडल करना है। अगर क्योंकि ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था, ये हु को बाय वूम बना दिया, हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गई ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING था, परंतु सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था। बिना सब्जेक्ट वालों को कैसे करते हैं ये ध्यान से देख लें। तो इस तरह से हम बाय वूम इज द बैगर बीइंग लाफड एट। एक और सेंटेंस देखो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने जानबूझ के रखा है, इसमें भी एट लगा हुआ है, इसका ध्यान से देखो।
द ओल्ड मैन, पहले ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लो, ओल्ड मैन। अब सिंगुलर है, इसके साथ इज लग जाएगा, इज को आगे लिख दो। इज द ओल्ड मैन बीइंग, लाफ की थर्ड फॉर्म है लाफड, लाफड। लाफड के साथ अब देखो यहां एट लगा हुआ है, प्रेपोजिशन एट है। जब भी कोई प्रेपोजिशन आती है वो वर्ब के बाद रखते हैं, ये ध्यान रखना। प्रेपोजिशन जो होगी वो वर्ब के बाद आएगी। लाफड एट। अब देखो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट दे रखा था द बाय द बॉयज। तो ये सेंटेंस अपना क्लियर कर लें। जिन बच्चों को आते हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लें। जिनको नहीं आते वो इस चीज को समझ लें। आर द बॉयज लाफिंग एट द चिल्ड्रन एट द ओल्ड मैन। एट द ओल्ड मैन को आगे ले आएंगे, ये सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लिया। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसको आगे ले जाएंगे। और उसके बाद आईएनजी का बीइंग लग जाएगा, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफड। जो हमारे पास ये थी प्रेपोजिशन एट, इसको एट लगाएंगे। उसके बाद बाय द बॉयज, क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट था। ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, ये ध्यान से देख लें। ऊपर वाले में नहीं था इसलिए हमने लाफड एट तक छोड़ दिया। अगर निचले वाले में हमने बाय द बॉयज भी लिखा है। ये दोनों सेंटेंसों में जिसको भी कंफ्यूजन थी वो अपनी क्लियर कर ले। उसके बाद है व्हाट आर यू डूइंग। देखो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो है, ये सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ये हमारी वर्ब होती है मेन, चाहे आईएनजी लगा हो चाहे ना लगा हो। दूसरे सेंटेंसों के बारे में भी समझ लो, क्योंकि जो हमारी वर्ब है डू के साथ आईएनजी, इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी होगा। अब देखो इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है विदाउट ऑब्जेक्ट के है। तो इसको कैसे बनाना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH वाला सेंटेंस है, तो वट को वट ही लिख देंगे। मैंने बताया कि जो भी WH वाले होते हैं उनमें सिर्फ बाय हु को ही वो बाय वूम बनाते हैं, बाकी सभी को एज इट इज लिख देते हैं। तो वट का वट लिख दिया। वट के साथ इज लगता है, वट इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो यहां लिख देते, उसके हिसाब से हम लगा देते। अब वट के हिसाब से लगाना पड़ेगा, वट इज। आईएनजी लगाए तो बीइंग लगा देंगे। डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू हमारा सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। वट को वट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए वट के साथ इज लगाया। आईएनजी है तो बीइंग लगा दिया। डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये सब्जेक्ट था हमारा, और इसलिए हाँ ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस था। इसको इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो इस तरह के सेंटेंस करने में, उसको अपने क्लियर कर ले। तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक सेट लगा देता हूं जिसको आप लोगों ने खुद करना है, और उसको करने के बाद मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उनके आंसर डाल दूंगा ताकि आप खुद ही उनको देख सकें। क्योंकि अगर आप मेरे पास भेजोगे या अपने क्लास टीचर को दिखाना चाहो तो वहाँ उसको दिखा सकते हो। तो मैं अभी आप लोगों इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको करके देखिए, और उसके बाद मैं इस तरह की कुछ सेंटेंस आपके होमवर्क में डाल देता हूँ ताकि आप लोग उनको अच्छे से कर सको। तो ये हैं हमारे कुछ सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के रूम में जो मैंने दिए हैं। ये आपका होमवर्क है, तो इसको आप लोगों ने खुद करके देखना है। अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल है तो आप टीचर को पहले करके फिर दिखाना, और नहीं मैं फिर इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर डाल दूंगा, तो वहाँ से अगर आप खुद ही चेक करना चाहते हो। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ बच्चों को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलती कर जाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। WH वाले भी मैंने 2 डाले हैं। तो जो बच्चों को ये लगता है कि हमें आते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गलती कर जाते हैं, कुछ गलतियाँ। तो इसलिए उन बारीकियों को जब तक दोहराया ना जाए तो वो भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने इन सेंटेंसों को आपके लिए लगा दिया है। तो ये करके आप चेक कर लें, और मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो स्टूडेंट इसी वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो जो हमने करवाई थी उसमें मैंने आपको
प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं उसके बारे में भी बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कुछ और इम्पोर्टेंट बताऊंगा, तो जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो ताकि आपको हर एक सेंटेंस के में जो बारीकियां हैं सेंटेंस को सीखने की करने की, वो आपका कन्फ्यूजन क्लियर होती रहे। अगले वीडियोस में आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा जो कि आपके लिए ही नहीं, कंपटीशन एग्ज़ाम जो करते हैं स्टूडेंट उनके लिए, एसएससी के हों चाहे वो किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के हों, उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लें, और आपके जो भी कोई सगा भाई बहन बंधु जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसे भी इस वीडियोस को दिखाएं, ताकि उनको भी इनकी ज़रूरत है और हर लेवल पे ये सभी चीज़ें आती हैं, तो ये ध्यान रखें। तो जहाँ अगर हमारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी तभी हम सभी तरह के सेंटेंस कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ज्ञान सागर स्टडी पॉइंट। आई एम हरदीप। In the last series, we are talking about present tense, how we change present indefinite into passive form and present continuous tense into passive form. Today we will talk about present perfect tense, how we change present perfect into passive form. Before proceeding in this lesson, I told you that there are some unimportant subject. These are not important only for only school going student, but also important for those who are preparing for competition exam. अनइम्पोर्टेंट केस क्या होते हैं उस बारे में हम आज बात करेंगे। अनइम्पोर्टेंट केस, फर्स्ट इज वी, दे, एवरीवन, एवरीबॉडी, anyone, anybody. No one, nobody, someone, somebody. ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ और भी हैं, जैसे कोई प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल जो होते हैं जैसे कि टीचर, पुलिस, थीफ नहीं, टीचर, पुलिस, टेलर, ड्राइवर, मदर, पोस्टमैन, ये जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये मैंने इसलिए पहले करवाए हैं, आप इनको नोट कर लें अपनी नोटबुक में, नहीं इनको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें कि जब भी ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं, सब्जेक्ट की फॉर्म में इनमें से कोई भी आता है, तो जब हम उसको हम बताते हैं ना कि बाय लगा के सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बना दो, तब हम उसको यहाँ पर इनको नहीं लिखते। जब इनमें से कोई भी आएगा, और अगर ड्राइवर का काम है ड्राइवर कर रहा है, टीचर का काम है टीचर कर रहा है, टेलर का काम, पुलिस का काम वो कर रही है, तो हम उसको दोबारे ऑब्जेक्ट में नहीं लेके आते। यहाँ ऑब्जेक्ट जैसे हम पूरा सेंटेंस बना के बाद में लिखते हैं बाय द डैश, तो इस तरह से हम उसको ऑब्जेक्ट में, जब हम इसके बारे में बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। पहले एक बार ये बताना था कि वी, दे, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, समवन, समबॉडी, और टीचर, पुलिस, टेलर, ड्राइवर, मदर, पोस्टमैन, ये इनके जो प्रोफेशन है, अगर वो वही व्यक्ति कर रहा है जो इसका काम है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं लेके आते। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। इसको हो सकता है, हाँ, इसको आप लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको एक बार पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि इस तरह से के जो ही क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वो गलत कर दे। तो इसलिए मैंने इनको बताया आप लोगों को, इसको नोट कर लें।
जब हम परफेक्ट टेंस की, जैसे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान बता देता हूं। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो है हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां भी आपको हैज थर्ड फॉर्म हैव थर्ड फॉर्म दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं कैसे उसको पैसिव वॉइस में बनाना है। सब्जेक्ट है शी हैज सोल्ड हर काउ। देखो ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने में हमने क्या करना है, तो पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लग जाएगा, उसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लग जाएगा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के साथ ऑब्जेक्ट, बाय के साथ सब्जेक्ट इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। इसको बना लेते हैं, देखिए कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे हर काओ, हैज के बाद बीन, हैज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगेगी। जो भी ऑब्जेक्ट है इसको यहां लिखा देगा हर काओ, सिंगुलर है इसलिए हैज लगा, यहां प्लूरल होता तो हैव लग जाता। तो हैज, फिर बीन लगेगा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक फायदा है आप लोगों को कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है पहले से बनी होती है, इसमें आपको ना कुछ जोड़ना है ना इसमें से कुछ कम करना है। तो जो भी है ना इसके साथ ईडी जोड़ना है। कुछ स्टूडेंट की एक गलत आदत होती है कि इसके साथ ईडी लगा देंगे कि इसको थर्ड फॉर्म बना देता हूं। जब भी हैज हैव हैड तीनों में से कोई भी दिखे उसके साथ जो भी फॉर्म लगी होगी वो थर्ड फॉर्म ही है, चाहे स्पेलिंग बेसिक कट ही क्यों ना लिखा हो, छोटे से स्पेलिंग हो वो भी थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। तो हर काउ हैज बीन सोल्ड बाय हर। तो इस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं कि सी का यहाँ आगे हर हो जाएगा। हर काउ हैज बीन, उसने अपनी गाय बेच, वह अपनी गाय बेच चुकी है, उसकी गाय उसके द्वारा बेची जा चुकी है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है he has won the trophy। तो इस सेंटेंस को आप बहुत इजीली से बना सकते हो। और ट्रॉफी को इधर लेके लिखेंगे द ट्रॉफी, ऑब्जेक्ट है द ट्रॉफी, द ट्रॉफी हैज लगा है, इसके साथ भी हैज लगेगा क्योंकि ट्रॉफी जो है सिंगुलर है। द ट्रॉफी हैज बीन, ट्रॉफी हैज बीन विन वॉन, वॉन वॉन थर्ड फॉर्म है, पहले से ही लगी हुई है। मैंने बताया कि जब भी हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। बाय हिम, ही का हम हिम कर देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आपके पास अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस आता है, आपने उसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और चेंज कर देना है। एक सेंटेंस अभी जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो उसका एक सेंटेंस मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। जैसे द पुलिस हैज caught the thief। द पुलिस हैज caught the thief। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पकड़ लिया है। तो ये इसको कैसे बनाना है मैंने अभी बताया था कि अगर ये इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको कैसे करते हैं। द थीफ, थीफ सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज लग जाएगा। हैज के बाद बीन, हैज बीन, हैव बीन आएगा। बीन के बाद लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। अब मैंने बताया था कि अगर पुलिस है, टीचर है, कुछ भी है, जो उसका काम है वो उसने ही किया है, उसको बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे। अब हम बाय द पुलिस यहां नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन अभी मैंने बताए थे कि जब भी प्रोफेशन की बात आती है तो क्योंकि पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, तो चोर को पुलिस ने पकड़ दिया तो कौन सा बड़ी बात होगी। तो ये इसलिए यहां पर हम बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हमारा सेंटेंस इतना ही ठीक हो जाएगा, द थीफ हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया। तो यहां तक हमारा सेंटेंस।
क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उनमें इस तरह के जब भी हमारा विदाउट जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला केस डाल देते हैं वो कई बार। तो इसलिए हमने वो ध्यान से करना है। एचटेट में भी पिछली बार आया हुआ था इस तरह अनइम्पोर्टेंट केस का एक सब्जेक्ट जो था पैसिव वॉइस, तो उसको हमने बहुत ध्यान से करना है कि अगर वो वही प्रोफेशन जिसका है वही कोई काम कर रहा है तो उसको बाय द पुलिस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाने की बात होती है कि टीचर लेसन पढ़ा चुका है तो बाय द टीचर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर पोस्टमैन पत्र बांट चुका है तो बाय द पोस्टमैन लिखने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर इस तरह से जो भी प्रोफेशन है उसके लिए उसको बाय द करके हम नहीं लिखते। तो ये यहाँ तक है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही लगाना है। तो इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे करना, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, तो इसको कैसे करना है। नोट आ गया तो वर्क है, इसको आगे लिखेंगे द वर्क। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, अगर सिंपली करना चाहते हो और ज्यादा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, बाय मी, ठीक है। अब बीच में इसको भर लो। वर्क सिंगुलर है, हैज लगेगा, हैज के बाद बीन, हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही बनी हुई है तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना। द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसों को बहुत इजीली बना सकते हैं। वी हैव नॉट प्लेयर द गेम, यहां देखो द गेम, वी हैव नॉट प्लेयर द गेम। द गेम सिंगुलर है, हैज नॉट बीन प्लेयर्ड, द गेम हैज नॉट बीन प्लेयर्ड। तो वैसे तो ये सेंटेंस यहां तक ही बनेगा क्योंकि वी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाता है, परंतु स्कूल में क्या होता है, स्कूल लेवल में टीचर इसको बाय द, जब तक हम बाय अस नहीं लिखेंगे तब तक इसको आप स्टूडेंट का ये ठीक नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती कर देते हैं, फिर हमने बाय अस लगाना पड़ेगा। तो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देख लें, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका प्रयोग हम नहीं करते। तो यहाँ पर हम बाय अस लगाना जरूरी नहीं है, ये बिना बाय अस के भी सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा ठीक है, परंतु अगर आप लोगों को स्कूल में इस तरह से सिखाया जाता है कि बाय अस लगाओ तो फिर आप लगा सकते हो। तो परंतु यहाँ तक ही ये सेंटेंस ठीक है, बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनको हम कैसे करेंगे। हैव आई कट द ट्री, फर्स्ट है। अब हमने क्या करना है, जो अगर ये आगे आते हैं तो इसको द ट्री को यहां लिखो, द ट्री। ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, द ट्री। इसमें क्या करना है, अब ये देखो सिंगुलर है, अगर ऐसा होता तो यहां पर हैव आ जाता, सिंगुलर है तो यहां पर हमने हैज लिखना है, हैज आएगा इसके साथ, इसको आगे लिख दो हैज द ट्री। बीन, बीन को वर्ब के फॉर्म के पास रखेंगे, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास रहेगा। जो कट है ये ध्यान रखना कि ये हैव के साथ कट थर्ड फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म ऐसे के ऐसे लिखने, इसमें कोई ईडी उडी कुछ नहीं जोड़ना। हैज द ट्री बीन कट बाय मी, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है हैज ही सोन ए ट्रिक, और इसको ए ट्रिक जो है इसको आगे लिखेंगे ए ट्रिक, सिंगुलर है इसलिए यहां पर हैज आ जाएगा। ये ना देखो कि ऊपर भी हैज लगा है नीचे भी हैज लगा दिया, तो हमने तो इसके पहले हैज लगा था ही के लिए, अब हैज लग रहा है ट्रिक के लिए, ये ध्यान रखना। हैज ए ट्रिक, फिर वही बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म शोन, शोन, हैज बीन शोन बाय हिम। तो इसको ही को सब्जेक्ट वो इधर ले आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में
चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है, इसको द ऑफिस यहां लिखेंगे, द ऑफिस। द ऑफिस सिंगुलर है, एक ऑफिस की बात हो रही है, तो हैज लग जाएगा, द ऑफिस के लिए आगे हैज लग जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन मार्क आए इंटेरोगेटिव होता है। हैज द ऑफिस, यहां नोट लगा है तो नोट बीन लॉक्ड बाय द पीएन। हैज द ऑफिस नॉट बीन लॉक्ड बाय द पीएन। तो ये देखो यहां पर भी एक वही सेंटेंस जो यहाँ भी मैंने पहले करवाई आप लोगों को। तो यहाँ पर द पीएन जो है सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, परंतु द, क्योंकि ऑफिस को बंद करने का काम किसका होता है, पीएन का होता है। कोई जो वहाँ प्रोफेशनल लोग हैं उनका काम तो ऑफिस खोलना बंद करना नहीं है। तो इसको हम बाय द पीएन अगर ना भी लिखें तो भी हमारा ये सेंटेंस ठीक होना चाहिए। अगर हम बाय द ऑफिस हैज द ऑफिस नॉट बीन लॉक्ड, तो लॉक्ड तक ही आंसर ठीक हो सकता है। अगर इसको ऐसे किया जाए तब भी ये ठीक है, तो क्योंकि पीएन का काम है ऑफिस बंद करना, ओपन करना, तो इसमें अगर हम नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा सेंटेंस ठीक है। परंतु वही बात है कि कई बार स्टूडेंट की, अगर इस वीडियो को देख के आप अपने स्कूल में जाके करके दिखाओगे टीचर को इस तरह से, तो हो सकता है वो आपको इसको गलत बताए। तो ये ध्यान से कर लेना, आप चीज़ों को समझोगे, क्योंकि एडवांसमेंट जो होती है, क्योंकि सेंटेंस जितने भरे पड़े हैं आपकी किताबों में, सभी में यहाँ बाय द पीएन लिखा हुआ है, और बाय अस, वी का बाय अस लिखा है, दे का बाय देम लिखा हुआ है। परंतु ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनको हम नहीं भी लगाएंगे तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। ये एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वही पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं बता रहा। तो इसके बाद हम करते हैं WH वाले, इसमें भी WH के होते हैं, उनको कैसे करते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर इसी वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो भी देखें, और आगे भी मैं इसी तरह की बारीकियाँ आप लोगों को बताता रहूँगा सेंटेंसों के अंदर कि किस तरह से हमने करना है इनको। सभी तरह के सेंटेंस करेंगे, इसमें कई वीडियो बन सकती हैं इसकी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। आप जुड़े रहें सीरीज के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये है हमारे WH वाले सेंटेंस। जैसे हु हैज़ प्लेड दिस मिस्चीफ, तो मैंने बताया था कि हु को किसमें चेंज करते हैं, बाय वूम में। इसको सिर्फ हमने एक हु को ही है बाय वूम बना देते हैं, बाय वूम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है, इसको यहां लिखेंगे दिस मिसचीफ। आप छोटा छोटा करके इसको लिख सकते हैं आसानी से। देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट था, ये प्लेड वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। दिस मिसचीफ होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज। बाय वूम हैज दिस मिसचीफ, वर्ब के पहले लगेगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन यहां पर कोई सब्जेक्ट होता, यहां पर होता तो हम उसको बाय करके लगा देते, परंतु यहां सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम उसको लगाएंगे भी नहीं। जितना हमारे पास सेंटेंस में होता है उतना ही हमने करना है। बाय वूम, हु का बाय वूम बना दिया, मिसचीफ को लिखा, मिसचीफ सिंगुलर है इसलिए हैज लगा दिया, हैज मिसचीफ, फिर बीन को वर्ब के पास रखते हैं, बीन थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद सेकंड है वाई हैज सोहन नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने वाई का, मैंने बताया था कि जो बाकी सभी को वैसे का वैसे ही लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इसमें बदलेगा। वाई का बाय लिख दिया, इसके बाद ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह गया है पीछे। आप अगर इसको इग्नोर भी कर दो एक बार के लिए तो देखो ये सारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जिसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने आते हैं वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट इसको भी बना सकता है, वाई WH वालों को। तो यहाँ से आ गया, लिखो हिज वर्क, हिज वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है थर्ड फॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट है। देखो वर्ब से पहले बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है। तो वाई के साथ हिज वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाएगा, अगर प्लूरल होता तो हैव आ जाता।
वाई हैज हिज वर्क नॉट बीन वर्ब के साथ रहेगी, फिनिश्ड बाय सोहन, सब्जेक्ट था इसलिए हमने सोहन लिख दिया। तो ये इस तरह से बिल्कुल इजी सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस है, आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी सेंटेंस आता है आप इजीली इसको बना सकते हो। पहले वर्ड जो है हु को छोड़ के बाकी जो भी उसको एज इट इज नीचे लिख देना है, बाकी को इंटेरोगेटिव के हिसाब से बना के देख लो, चाहे इसको ना भी लगाते बाद में लिख देते तब भी सेंटेंस सही जाता। अब देखो हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क बाय 4 PM। अब यहाँ देखो पहले से ही बाय लगा हुआ है, बाय 4 PM। तो ये सेंटेंस जो है हमारा एक्टिव वॉइस है, कभी इसको पैसिव वॉइस सोच लो। ये अभी एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें अगर पैसिव वॉइस होता तो बीन लगा होता, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बीन कहीं नहीं है इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, बाय लगा दिया तो कोई बात नहीं, इसको इससे हैंडल कर लेंगे, हम इससे भी निपट लेंगे। तो कैसे करना है, पहले हमें देखो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये सारा अदर वर्ड में चला जाएगा, अदर वर्ड, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लिख लो। तो ये सेंटेंस में नीचे कर देता हूं, हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क सिंगुलर है, हैज लग जाएगा, आगे रखेंगे हैज को क्योंकि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। हिज वर्क, हैज हिज वर्क, आगे यहां तक पहले इसके आगे आगे वाला सोल्व कर लो, इसको छोड़ दो, इससे आगे वाला सोल्व करो। हैज आ गया, हिज वर्क भी आ गया, ऑब्जेक्ट उधर चला गया, बीन लगा दी, बीन के बाद फिनिश्ड। इसमें हमेशा यह ध्यान रखना कि वर्ब की फॉर्म पहले से बनी होती है, हमने कुछ नहीं करना होता। हैज हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय, ही का हिम बना देंगे। अब अदर वर्ड जो है हमारे, अदर वर्ड को हम यही लिखेंगे बाय 4 PM। अदर वर्ड था, इसको हम लास्ट में लेके चले जाएंगे, लास्ट में लगा देंगे बाय 4 PM। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो सेंटेंस जो अभी मैंने रफ किया था वो कर लेते हैं। ये सेंटेंस है व्हेन हैव यू रंग मी अप। तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कैसे करना है, 5 नंबर सेंटेंस है, ये आपको कम दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देख लेना। तो व्हेन को व्हेन लिख देंगे, व्हेन। अब उसके बाद करो इसको सोल्व। देखो यहाँ पर क्या है, ये रंग थर्ड फॉर्म है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, मी का इधर आके बन जाएगा आई। व्हेन आई, आई के आई से पहले क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हैव लग जाएगा, हैव आई। आई से पहले क्योंकि यहाँ पर भी हमने जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट से पहले ही रखना है। मी इधर आके आई हो गया, आई से पहले हैव लग गया, तो व्हेन हैव आई रंग अप, रंग के साथ अप जोड़ देंगे, रंग अप बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो ये व्हेन हैव आई रंग अप बाय यू, तो रंग ये अप को हम रंग के पास बाय से पहले लगाएंगे, बाय यू। व्हेन हैव आई रंग अप बाय यू, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सेंटेंस है हमारे। अब लोगों को तीनों तरह के सेंटेंस हमने बता दिए हैं, WH वाले, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव और सिंपल। तो इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए डाल देता हूं, जो कि आप खुद करोगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसमें आप लोगों ने इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये मैंने हर तरह के सेंटेंस इसमें डाल दिए हैं। सिंगल है, सिंपल है, ये इंटेरोगेटिव है, ये भी ये नेगेटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव, और ये हमारा ये भी इंटेरोगेटिव है, ये WH वाले हैं।
और ये सभी तरह के सेंटेंस आप इसको खुद करके देखें, अगर आपको आते हैं तो इनको करें, तभी आप इनको सीख पाओगे। जितना ग्रामर का ये है, जितना रिहर्सल करोगे उतना ही आपको आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। पास्ट इंडेफिनेट की बात करेंगे और उसके साथ और भी बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दी जाएंगी। तो इनको आपने करके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर डाल दूंगा, तो वहाँ से अपने मैच कर लेना। नहीं अपने क्लास टीचर को दिखा सकते हो तो वहाँ दिखा देना, तो या खुद ही करके अपने किसी ट्यूशन टीचर को या जो आपका क्लास टीचर है उसको भी दिखा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।